नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में अपन ने मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और मैट्रिक्स की जो विशेष मैट्रिक्स बनती थी उसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। अगर आपने अभी तक भी पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पहले वो क्लासें देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। आज जो है अपन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे थे, इसी को आगे बढ़ाते हुए और इससे फिर आगे जो सवाल बनेंगे और सवाल करेंगे। एक सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और वो क्या है, मैट्रिक्स के गुणनफल पर आधारित है। और वो सवाल देखो किस टाइप से पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। सवाल इस टाइप से था कि ए आपको एक मैट्रिक्स दे दी है। ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ए मैट्रिक्स दी आपको 0 2 4 3 1 5 6 2 4, ये 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। देखो सवाल इसी टाइप का था, सेम एज इट इज, यही सवाल नहीं है। तो यहां से एक बी मैट्रिक्स और दी आपको। बी मैट्रिक्स में आपको दिया है कि यहां पर 3 4 6 2 5 1। यहां देखो इसकी कोटि क्या है, 3 गुणा 3 की कोटि है। उसमें 4 कोटि की मैट्रिक्स थी, मैं 3 की मैट्रिक्स लिख रहा हूं। ये कितनी है देखो, 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स है। अब एक सी मैट्रिक्स और दे दी आपको। सी मैट्रिक्स है वो है 4 6 7 2 5 3। ये क्या है, 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। अब देखो ये तीनों मैट्रिक्स आपको दे रखी है। इन तीनों मैट्रिक्स में क्या होगा, आपसे पूछा गया कि ए बी सी का गुणा करोगे। ए बी सी अगर इनका गुणा कुछ इस प्रकार से है और वो है डी मैट्रिक्स। देखो ए और बी का गुणा करेंगे, उसके बाद उसका गुणा करेंगे सी से। ए और बी से गुणा करेंगे, उसके बाद उसका गुणा करेंगे सी से। यह गुणा करने के बाद जो आपसे अवयव पूछा है वो कह रहा है कि A22, जो डी मैट्रिक्स में A22 अवयव आएगा वो क्या होगा। अब देखो इससे क्या होगा, या तो अपने को पहले इसको इससे गुणा करो पूरा, इन दोनों को गुणा करने के बाद फिर से इसको गुणा करो, या अपने को पता है कि देखो इस A और B का गुणा करेंगे तो यह मैट्रिक्स क्या आएगी, 3 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स होगी। ए और बी का गुणा क्या आएगा, 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स होगी। और सी मैट्रिक्स 2 गुणा 3 की है। मतलब ए बी सी तीनों का गुणा करने के बाद कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। यह तो अपने को पता चल गया कि ये जो मैट्रिक्स आएगी फाइनली वो मैट्रिक्स आएगी 3 गुणा 3 की। अब देखो मैट्रिक्स का गुणा करते हुए अपन लिखते हैं तो यहां से पहली पंक्ति लेते हैं और यहां से पहला स्तंभ लेते हैं। यहां से पहली पंक्ति लेंगे, यहां से पहला स्तंभ लेंगे, फिर यहां पर अवयव लिखेंगे। फिर यही पहली पंक्ति होगी और ये दूसरा स्तंभ होगा और यहां पर लिखेंगे। ये जो मैट्रिक्स आएगी ये आएगी 3 गुणा 2 क्रम की, क्योंकि देखो ये मैट्रिक्स 3 गुणा 2 क्रम की आएगी। अपने को तो चाहिए A22। इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो देखो ये अवयव आएंगे, यहाँ से पहली पंक्ति से दोनों आ गए, फिर दूसरी पंक्ति से दोनों लेंगे, दूसरी पंक्ति से 2 अवयव मिलेंगे, फिर तीसरी पंक्ति से इस पहली स्तंभ और दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तो 2 अवयव मिलेंगे। ये मैट्रिक्स मिली क्या, ए और बी का गुणा। अब ए और बी का गुणा अपन करेंगे सी से। जब इन दोनों का गुणा आप सी से करोगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो ये मिलेगी, पहली पंक्ति को
पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, वो यहाँ पर आएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर कुछ संख्याएं आएगी। और फिर तीसरी पंक्ति को इन पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर कोई संख्या होगी। अब आपसे कौन सी संख्या पूछिए? आपसे ये संख्या पूछिए A22, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। ये वाला अवयव है वो आपसे पूछा है। अब देखो इस अवयव को निकालना है तो पहले तो यहाँ से दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी तो यहाँ से पंक्ति लेंगे और यहाँ से दूसरा ही स्तंभ लेंगे, तभी ये मान मिलेगा। अब यहाँ से लेनी है दूसरी पंक्ति, यहाँ से दूसरी पंक्ति लेनी है तो पहले यहाँ से देखेंगे ये दूसरी पंक्ति कहाँ से मिलेगी। दूसरी पंक्ति के लिए पहले तो देखो यहाँ से ये दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों के मान देखो मैं लिख रहा हूँ। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करो, 3 का 3 से गुणा कितना हो रहा है? 9। 1 का गुणा 4 से क्या हो रहा है? 4। 5 का गुणा 6 से क्या हो रहा है? 30। अब आगे इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 से कितना हो रहा है? 6। 1 का गुणा 5 से कितना हो रहा है? 5। और 5 का गुणा 1 से क्या हो रहा है? 5। ये देखो ये अवयव आ रहा है कितना? 9 और 4 13 और 30 43। ये तो हो गया पूरा 43। और ये कितना हो गया? 5 और 5 10 और 6 16। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसकी अपन ने दूसरी पंक्ति निकाल ली। अब इसका चाहिए अपने को क्या? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तब ये मान मिलेगा। तो यहाँ पर तो देखो पूरी पंक्ति अपने को निकालनी होगी, लेकिन यहाँ अपन सीधा अवयव ही निकालेंगे, एक अवयव ही। सीधा अवयव अपने पास आ जाएगा। और सीधा अवयव क्या होगा? देखो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तब ये मान मिलेगा। तो 43 का गुणा करेंगे 6 से और फिर जोड़ेंगे 16 का गुणा करेंगे 5 से। यहाँ से देखो 36 18, 1 हाथ की 24 और 1 25, ये हो गया प्लस और 5 की 80। अब देखो इनको वापस जोड़ देंगे तो ये हो गया 8, 8 और 5 13, 1 2 और 1 3, तो 338 आ रहा है। जो इस मैट्रिक्स में जो ये डी मैट्रिक्स होगी, उस डी मैट्रिक्स का A22 है वो क्या होगा? 338 होगा। ये इसका आंसर होगा। इसी टाइप से सवाल पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। देखो सेकंड ग्रेड जो 2018 में वैकेंसी आई थी और 2019 में पेपर हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट का, उस पेपर में आपसे पूछा गया था इसी टाइप का सेम सवाल। और सवाल देखो ये है, सेम एज इट इज सवाल लिख रहा हूं मैं, देखो पेपर से ही। ए आपको कोई मैट्रिक्स दी है और उस मैट्रिक्स के अवयव है अपने पास 0 1 0, फिर है 2 0 2, इसके बाद है 0 3 0, फिर आगे है 4 0 4। ये तो है ए मैट्रिक्स। इसके बाद बी मैट्रिक्स आपको दी है और वो मैट्रिक्स है 5 6 माइनस का 3 2 माइनस का 1 0। और एक सी मैट्रिक्स आपसे दी है, उस सी मैट्रिक्स का मान है 1 3 5 2 माइनस 1। और आगे वाली रो है 2 4 माइनस का 5 माइनस का 4 और माइनस का 2। और आपसे पूछा है कि डी कोई एक मैट्रिक्स है, वो ए और बी का पहले गुणा है फिर उसका गुणा सी से है। तो आयु में आपसे डी में पूछा है कि D3 4
ये अवयव क्या होगा। अब देखो सेम एज इट इज सवाल मैंने लिया है और सवाल देखो आपको मिलेगा, ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ है। जो संस्कृत डिपार्टमेंट में भर्ती है उस भर्ती में वैकेंसी 2018 में आई थी और सवाल जो एग्जाम है वो 2019 में हुआ है। पेपर देख लेना, साइड पे दे भी रखा है पेपर और उसकी डेट भी है 18 फरवरी 2019 को हुआ है। अब देखो अपने को निकालना क्या है, D34। यहां से देखेंगे तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। पहली बात तो देखेंगे इसकी कोटि क्या है। इसकी कोटि के लिए मैंने क्या कहा, पहले देखेंगे पंक्तियां। यहाँ 4 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ है। 4 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। यहाँ देखेंगे देखो पंक्तियां कितनी है, 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। यहाँ देखेंगे 2 तो पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 5 स्तंभ है। तो देखो इन दोनों के गुणनफल से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 4 गुणा 2 की मैट्रिक्स मिलेगी। ए और बी का जब अपन गुणनफल करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 4 गुणा 2 की। इसका गुणा अगर आप सी से करोगे तो वो सी का मान है 2 गुणा 5। मतलब जो डी मैट्रिक्स आपकी होगी उस डी मैट्रिक्स की कोटि अगर पूछी जाती है तो वो है तो होगी 4 गुणा 5। पहली बात तो ये डी मैट्रिक्स की कोटि क्या आएगी, 4 गुणा 5। अगर यहाँ पर यह पूछा जाता कि डी मैट्रिक्स की कोटि बताओ तो कोटि तो सीधी मिल जाती अपने को, क्या, 4 गुणा 5। मतलब इसमें क्या होगा, 4 तो होगी पंक्तियां और 5 होंगे स्तंभ। अब देखो इन दोनों को करेंगे गुणा, फिर इससे करेंगे गुणा। अब या तो इनको पूरा गुणा करते हुए 4 गुणा 2 की मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर इसको 2 गुणा 5 से गुणा करते हुए 4 गुणा 5 की मैट्रिक्स लिखेंगे। अब देखो यहाँ अगर गुणा करोगे ये 4 गुणा 2 की आएगी, 8 अवयव तो ये होंगे। फिर इनका गुणा फिर से करेंगे तो ये 20 अवयव ये होंगे और इनके साथ ही इनके गुणनफल और रहेंगे साथ में। जैसे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 3 का गुणा वापस 3 अंकों से होगा। फिर जोड़ना घटाना रहेगा। तो अपने को जो जरूरत है, जिसकी जरूरत है, अपन उसी पंक्ति और उसी स्तंभ के पास चलेंगे। पहले देखो यहां से देखेंगे कि इनका जो है यहां से कौन सी आएगी, यहां से तीसरी पंक्ति होगी और इसका चौथा स्तंभ आएगा। तब अपने को तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ मिल जाएगा। मतलब इसकी चाहिए तीसरी पंक्ति। इसकी तीसरी पंक्ति कब होगी, जब तीसरी पंक्ति को अपन पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तब अपने को देखो ये एक मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स की कोटि होगी 4 गुणा 2 की। मतलब ये इसमें 2 ही स्तंभ होंगे, 2 स्तंभ होंगे तो यहां से तो लेंगे तीसरी पंक्ति और यहां से है जो तीसरी पंक्ति, इन दोनों से गुणा होते हुए क्या आएगी, पूरी तीसरी पंक्ति आएगी। क्योंकि इसमें अपने को पहले पूरी तीसरी पंक्ति चाहिए ए बी की और सी का चाहिए अपने को चौथा कॉलम। तो सी का चौथा कॉलम तो अपने पास है, इसकी तीसरी पंक्ति ले लेते हैं। यहां से देखो 0 का गुणा करेंगे, पहले इससे 5 से तो 0 हो गया, 3 का गुणा -3 से तो माइनस का 9, फिर 0 का गुणा -1 से तो 0 हो गया। अब आगे फिर से तीसरी पंक्ति और क्या लेंगे, दूसरा स्तंभ लेंगे। फिर से 0 का गुणा 0 से 0 हो गया, 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 हो गया, फिर 0 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो गया। ये मैट्रिक्स होगी। देखो इसमें यहाँ पर भी 2 अवयव आएंगे, यहाँ पर भी 2 अवयव आएंगे और यहाँ पर भी 2 अवयव आएंगे। लेकिन इन अवयवों से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी चाहिए, तीसरी पंक्ति चाहिए। आगे जो चौथा स्तंभ है तीसरी पंक्ति और यहाँ से चौथा स्तंभ आएगा, उसका जो अवयव मिलेगा वो अवयव अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरी पंक्ति को चौथे स्तंभ से सीधा गुणा करवा दो। -9 का गुणा 2 से करेंगे -18। फिर आगे देखेंगे 6 का गुणा -4 से करेंगे 6 चौके 24 तो -24। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ेंगे तो देखो क्या आ रहा है, माइनस का आएगा। पहली बात 8 और 4 12, फिर हाथ में 1 जो हासिल की लगेगी, 1 और 2 3 और 1 4। मतलब जो आपका आंसर होगा D34।
वो होगा माइनस का 42। और आपके ऑप्शन नंबर सी में ये मान दे रखा है माइनस का 42। मेरे पास 4 ऑप्शन है जिनमें ए में दे रखा है 0, बी में दे रखा है 12, सी में दे रखा है 42 माइनस के, और डी ऑप्शन है उसमें दे रखा है 1। तो आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। देखो इस टाइप के सवाल है वो मैट्रिक्स में बन सकते हैं, क्योंकि इसमें है जिसको अगर पढ़ा है उसने सही ढंग से, तब तो वह क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही मान निकालेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, देखो गलती कहाँ होती है, मैट्रिक्स सबको आती है, गुणनफल भी सबको आएगा। अब एक बंदा ऐसा होगा जो इसको पूरी मैट्रिक्स को सोल्व करेगा, और एक बंदा ऐसा होगा जो इसे एक पंक्ति को ही सोल्व करेगा। अब बताओ किसने टाइम ज्यादा लिया और कौन ज्यादा सवाल करेगा? जिसने इस सिर्फ और सिर्फ तीसरी पंक्ति को सोल्व किया है वो बंदा ज्यादा सवाल करेगा, क्योंकि उसके पास इन 3 पंक्तियों को सोल्व करने का समय अब क्या है, बच गया है। हो सकता है वो इससे एक सवाल ज्यादा सोल्व करेगा। तो यह ध्यान रखना है अपने को, समय कहां पर बचाना है। इसके बाद भी देखो यहाँ पर भी एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये सीधा ये पद ना लिख के वो क्या करेगा, पूरी 4 गुना 5 की मैट्रिक्स बनाएगा। अब 4 गुना 5 की आप पूरी मैट्रिक्स बनाओगे, उसके बाद उसमें देखोगे कि D3 4 कौन सा है, तो फायदा क्या है? आपने यहाँ पर 4 मिनट तो यही खराब कर दिए। अब मैट्रिक्स का सवाल करके भी फायदा क्या है? और अपने को ये जो 11th 12th वाले हैं इनमें ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। जो सवाल नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर कोई सवाल 5 मिनट ले रहा है तो उसका करना कोई फायदेमंद नहीं है। सवाल वही करो जो 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो, या 2 मिनट लास्ट लगती है। और 2 मिनट वाले सवाल भी तब करने हैं जब पेपर में लास्ट में इनको देखना है 2 मिनट वालों को। या तो देखते ही टिक होता है वो सवाल करो पहले। सबसे पहले आपको पेपर हैंडल करते हुए सबसे पहले देखना है कि पहले प्रथम देखना है जो देखते ही टिक करते हो वो सवाल सबसे पहले हल करो। ऐसे अगर आपके पास 25 से 30 सवाल होंगे 150 में से, अगर ऐसे 25 से 30 सवाल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। मैथ्स में 150 में से 25 से 30 सवाल अगर आपको मिलते हैं देखते ही टिक करने वाले, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको है सेकंड नंबर पर उन सवालों को लेना है जिनको आप 30 सेकंड से 1 मिनट में कर सकते हो। और इन सवालों को ऐसा नहीं है कि आप इन सवालों को करते हुए जब निकलोगे तो आपके माइंड में आएगा कि ये सवाल मैंने पढ़ा है, इसको मैं जल्दी कर सकता हूँ। उस सवाल पे आप कोई एक स्टार मार्क करते हुए चलो कि इसको मैं दूसरी बार में इसको करूँगा। फिर इसके आगे जब आओगे तो आप तीसरी बार में उन्हीं सवालों को करेंगे जिनमें 2 से ज्यादा मिनट लगती हो। 2 से ज्यादा मिनट वाले सवाल पे या तो आप कोई दूसरा निशान कर लो, या आपके पास दूसरा पेन होता है अदर कलर का, उस पेन से मार्क करते हुए चले जाओ, ताकि आपको ये पता रहेगा कि इन सवालों में हमें है। दे जा, दे जा, वो दे। अब देखो जो तीसरे टाइप के सवाल हैं वो 2 से ज्यादा मिनट के होंगे, जिनको सोल्व करने में 2 से ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ तक पहुंचते हुए या तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, और अगर टाइम बचता भी है तो फिर इन सवालों को सॉल्व करना है, नहीं तो इन सवालों को नहीं। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, छोड़ने के लिए होते हैं। अगर आपके पास फिर भी टाइम है तो इन सवालों को करो, वरना मत करो। देखो ये 25 से 30 सवाल ही हो जाते हैं। देखो टीचिंग मेथड के 20 सवाल आते हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती। इनमें से आप 15 से 17 सवाल है वो आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। फिर कुछ 10th लेवल के और कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल भी आते हैं जिनको अपन देखते ही कर सकते हैं। तो 25 सवाल ऐसे बन सकते हैं आपके लिए जिनको आप देखते ही टिक कर सकते हो, और इनको हाथों हाथ भर दो। फिर आपको चलना है यहाँ से 30 सेकंड से 1 मिनट वाले सवाल के पास, और इन सवालों को करना है। ये लगभग आपको 50 से 60 सवाल मिलेंगे। अगर 50 से 60 सवाल ये मिलते हैं और इनमें से आप 40 सवाल भी करते हो
तो देखो यहाँ से आपने 25 से 30, 25 मान लो ये हो गए, यहाँ से 40 से 45 सवाल आप करते हो तो ये कितना हो गया, 70 सवाल हो गए। अब इनमें से हो सकता है 1-2 सवाल मिले, या इन सवालों से भी वापस दूसरी बार देखना है। इन सवालों के पास तो तब पहुंचना है जब ये सारे सवाल हो जाते होंगे। ऐसे सवाल भी कितने होंगे पेपर में, मुश्किल से 10 सवाल होंगे या 15 सवाल हो सकते हैं। 10 या 15 सवाल ऐसे होंगे जो ज्यादा समय लेंगे। इन सवालों के पास अपने पास बाद में जाना है। यहाँ तक आप पहुंच गए, देखो यहाँ से ये हो सकता है कि 30 सवाल थे, अपन को 25 ही हुए, इसमें बाकी बचे हुए सवाल रहेंगे 15, ये मान लो तो 40, 45, 50 हो गए, 100 सवाल बचे। इन 100 में से 45 तो आपने कर लिए 1 मिनट में, लेकिन 45 के बाद भी 55 सवाल आपके पास और रहेंगे। उन 55 सवाल में आपको फिर से एक बार ट्राई करना है। अगर फिर भी लगता है, एक दूसरी बात, अगर फिर भी लगता है कि अब इनमें से कोई सवाल अपने से हल नहीं होगा, तब अपने को इन सवालों पे वापस टाइम खराब नहीं करना है। जैसे अगर आपने कोई सवाल देखा और देखने के बाद पता चला कि ये सवाल मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो उस सवाल पे आप क्रॉस करके चले जाओ कि इस सवाल को मैं वापस भी नहीं देखूंगा। क्योंकि अगर एग्जाम में आप उस सवाल को अगर 5 बार भी पढ़ते हो तो वो सवाल आपसे सोल्व नहीं होगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप उस सवाल को देखते ही क्रॉस मार्क कर दो कि ये सवाल मेरे लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर 5 बार पढ़ते हो तो ये हिंदी नहीं है या फिर सामाजिक नहीं है कि आप उसको थोड़ा सा आपके मेंटल एबिलिटी से भी सोल्व कर सको, नहीं होगा वो सोल्व। और तुक्के की बात तो सोचना ही मत गणित में, तुक्का तो गलत ही जाएगा। तो जो सवाल आपने नहीं देखा है उस सवाल को तो करना ही नहीं है, उस पे तो क्रॉस कर देना और आगे बढ़ जाना। अगर उसमें आपने 5 बार पढ़ के भी टाइम खराब किया तो आप अपनी 5 मिनट खराब कर दोगे और सवाल तो सोल्व होना नहीं है। अब देखो कुछ विशेष मैट्रिक्स अपने पास है और कुछ विशेष मैट्रिक्स में अपन पहले देखेंगे लाम्बिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम है लाम्बिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स क्या होगी? लाम्बिक मैट्रिक्स होती है अगर A और A का ट्रांसपोज, इनका गुणा अगर I हो जाता है, A और A का ट्रांसपोज और इनका गुणा करते हैं, तब अगर आपको इकाई मैट्रिक्स मिलती है तो वह मैट्रिक्स क्या होगी? लाम्बिक मैट्रिक्स होगी। जैसे लाम्बिक मैट्रिक्स का एक सवाल अपन देख लेते हैं। मैट्रिक्स बता देता हूं मैं। ए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर है साइन थीटा और ये हो गया कोस थीटा। ये ए मैट्रिक्स दे रखी है और पूछा है ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन में देखेंगे, अगर लाम्बिक का ऑप्शन है तो यहां से अपन ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकाल के क्या करेंगे? लिखेंगे। 2 कोटि की मैट्रिक्स, ट्रांसपोज बहुत ही आसान। इन दोनों को चेंज, तो दोनों कोस थीटा है, सेम वही सिचुएशन रहेगी। यहां पर भी कोस थीटा। इन दोनों के चिन्ह चेंज, तो ये माइनस का साइन थीटा तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, और ये प्लस का साइन थीटा वो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब इसका करो गुणा।
पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ए और ए का ट्रांसपोज का अगर गुणा करते हैं तो देखो ये कोस थीटा का गुणा कोस थीटा से तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन थीटा फिर से माइनस के साइन थीटा से गुणा होगा तो प्लस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां देखेंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के पास कोस थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कोस थीटा से करेंगे माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। अब आगे देखो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ के पास चलेंगे तो साइन थीटा और कोस थीटा का गुणा हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के पास चलो, ये हो जाएगा क्या, इसका गुणा किससे हुआ है अभी तो इसका गुणा यहीं तक हुआ है, इसका गुणा इससे और करो, माइनस में होगा कोस थीटा साइन थीटा। फिर इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के पास चलो, साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का कोस से गुणा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, मतलब ये जीरो हो गए। तो यहां से देखो एक थ्योरम भी अपने को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, ये जीरो हो ही गया, ये भी जीरो, और ये फिर से वही थ्योरम 1 वाली। तो ये देखो ये क्या मिल गई, एक अपने को इकाई मैट्रिक्स मिल गई 2 क्रम की। तो यहां से देखेंगे देखो ए और ए का ट्रांसपोज अगर आई है तो वह लाम्बिक मैट्रिक्स होगी ऑर्थोगोनल। लाम्बिक मैट्रिक्स के लिए अपने को ध्यान रखना है ए और ए का ट्रांसपोज निकालना है, उनका गुणा करना है, अगर वह गुणा इकाई मैट्रिक्स मिलता है तो वह लाम्बिक मैट्रिक्स होगी। इसका उदाहरण ये वाला रहा, लाम्बिक मैट्रिक्स का उदाहरण साइन थीटा वाली अगर मैट्रिक्स देखने को मिलती है तो ये लाम्बिक मैट्रिक्स होने के चांसेस रहेंगे। अगर लाम्बिक मैट्रिक्स है तो यहां पर देखेंगे जो ए का सारणिक का मान आएगा वह भी क्या आएगा, वह भी आएगा प्लस माइनस 1 होगा। ए के सारणिक का मान निकालेंगे वो भी प्लस माइनस 1 होगा। देखो यहां से देखो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस करेंगे फिर से माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके सारणिक का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो लाम्बिक मैट्रिक्स में जो उसके सारणिक का मान है वो क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। ये कैसे मिलता है, देखो ए और ए का ट्रांसपोज, ए और ए का ट्रांसपोज अपन लेते हैं तो वो आई होता है। अब इस मैट्रिक्स का अगर अपन को क्या करना है, सारणिक लेना है तो ये ऐसे होगा। अब अपने को पता है कि किसी दो संख्याएं हैं उनका सारणिक लेंगे दो मैट्रिक्स का, तो अलग अलग सारणिक ले सकते हैं। बराबर आई का मतलब 1 हो जाएगा। अब ए का ट्रांसपोज भी यहाँ पर ए ही मिलेगा, तो ये क्या होगा, ए और ये भी हो जाएगा ए, ये 1 हो जाएगा। यहां से होगा देखो ए के स्क्वायर का मान 1 होगा, मतलब ए का सारणिक है वो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। तो अपने को तो सीधा याद रखना है, पहली बात ए और ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो आई होगा। दूसरी बात अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके सारणिक का मान प्लस माइनस 1 होगा। ये दो बातें पूछी जा सकती है यहां से। ये कुछ है कि इनके उदाहरण है, और कुछ ही मैट्रिक्स बनती है तो सीधा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप से अगर कोई सवाल बनेगा तो यही बनेगा, या फिर ये बन सकता है मोड ऑफ ए, या जो ए का सारणिक आपको निकालना होगा वो क्या होगा। क्योंकि सीधा पूछ सकते हैं लाम्बिक मैट्रिक्स, अगर कोई ए मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स है तो उसके सारणिक का मान होगा, और ऑप्शन दे सकता है 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 या इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर अपने को प्लस माइनस 1 वाला आंसर सही करना है। आगे की मैट्रिक्स है वो है देखो वर्ग सम मैट्रिक्स। वर्ग सम मैट्रिक्स
आइडेम्पोटेट मैट्रिक्स। जो वर्ग सम मैट्रिक्स होगी उसमें क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और वो क्या होता है वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वर्ग सम मैट्रिक्स होगी। नाम से ही चल रहा है वर्ग करने पर समान मिले, तो वर्ग करने पर अगर समान मतलब वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो होगी वर्ग सम मैट्रिक्स। जैसे देखो अगर एक मैट्रिक्स है ए, वो है 1 0 0 0, इस मैट्रिक्स को अपन फिर से गुणा करेंगे इसी से 1 0 0 0। तो देखो कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करो, 1 का गुणा 1 से 1, 0 का गुणा 0 से 0, तो ये हो गया 1 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 0 से 0, फिर 0 का गुणा 1 से 0, 0 का गुणा 0 से 0, फिर 0 का 0 से और 0 का 0 से तो 0। अब देखो ये तो थी अपने पास a और ये है a स्क्वायर, दोनों समान ही है ना, तो यह मैट्रिक्स होगी वो होगी वर्ग सम मैट्रिक्स, वर्ग सम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह भी कहते हैं, लेकिन अपने को तो मैट्रिक्स से ही ध्यान रखना है, आव्यूह की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का मैं अगर यहाँ पर आप आव्यूह पढ़ते हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है मैट्रिक्स का नाम सुन के, लेकिन अगर मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो आप मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से देखो ये कौन सी हो जाएगी, वर्ग सम मैट्रिक्स हो जाएगी, वर्ग सम मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी टाइप से एक मैट्रिक्स और लिख देता हूं, देखो ये अगर मैट्रिक्स है 1/2 1/2 1/2 और 1/2, इस मैट्रिक्स को देखो, ये मैट्रिक्स भी वर्ग सम मैट्रिक्स है। कैसे, इसको इसी से गुणा करना है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहां से देखो 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे, फिर 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे, तो 1/2 को 1/2 से गुणा करो 1/4, और ये फिर से 1/4 प्लस की। ठीक है, ऐसी सिचुएशन यहां पर बनेगी, सेम सिचुएशन बनेगी चारों जगह। अब देखो ये क्या हो रहा है, 1/4 और 1/4 क्या हो रहा है 1/2, तो ये चारों जगह फिर से 1/2 आपको मिल जाएगा। मतलब ये भी क्या है, वर्ग सम मैट्रिक्स है। हमें ध्यान रखना है वर्ग सम मैट्रिक्स के लिए कि उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से गुणा करना है, अगर वही मैट्रिक्स वापस प्राप्त हो जाती है तो वो क्या होगी, वर्ग सम मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखो अंतरवलनीय मैट्रिक्स आती है, लांबिक मैट्रिक्स अपन ने पढ़ी, लांबिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, ए और ए का ट्रांसपोज आई हो रहा था। वर्ग सम मैट्रिक्स में ए का गुणा ए से करने पर फिर से ए आ रहा था। अब आ रही है अंतरवलनीय मैट्रिक्स, और अंतरवलनीय मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा, अंतरवलनीय मैट्रिक्स में ए का स्क्वायर करेंगे, अंतरवलनीय मैट्रिक्स। जो अंतरवलनीय मैट्रिक्स होगी इसमें होगा, अगर ए का स्क्वायर करते हैं और वह इकाई मैट्रिक्स मिल जाए, ए का स्क्वायर करें और वह इकाई मैट्रिक्स मिल जाती है तो वह क्या होगी, अंतरवलनीय मैट्रिक्स होगी। और अंतरवलनीय मैट्रिक्स में ए का है वो वही क्या होगा, ए का इनवर्स होगा, ए है वही क्या होगा, ए इनवर्स होगा, और ए का सारणिक है वो क्या होगा, +-1 होगा। दो चीजें ध्यान रखनी है, अंतरवलनीय मैट्रिक्स है उसमें जो है ए का स्क्वायर है वो वही रहेगा,
ए का स्क्वायर इकाई मैट्रिक्स होगा, ए इनवर्स वही रहेगा और मोड ऑफ ए है वो +-1 होगा। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स के लिए आप यही उदाहरण ले सकते हो इकाई मैट्रिक्स वाला। अगर इसका गुणा इसी से करते हैं अपन तो देखो क्या मिल रहा है, 1 का गुणा 1 से 1, 0 का गुणा 0 से 0, ये हो गया 1। फिर इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ के पास 1 का 0 से, 0 का 1 से 0, इसी प्रकार से ये वापस मिलेगी गुणा करोगे तब। तो इकाई मैट्रिक्स है वो अंतर्वलनीय मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स का अपने को पता है इसका मान भी एक ही होता है, इसका इनवर्स भी ए ही रहेगा और इसका स्क्वायर करें तो भी आ ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर दूसरी मैट्रिक्स अपन लिखें कुछ इसी टाइप की, तो देखो ये एक मैट्रिक्स लिखता हूं मैं 4 3 3, फिर आगे है -1 0 -1, फिर है -4 -4 और -3। ये कोई एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को देखो इससे ही गुणा करो, 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, देखो 4 का गुणा 4 से करेंगे 16, ये हो गया -3, ये हो गया -12, -12 और -3 -15 और ये हो गए 16। तो यहां से क्या मिल रहा है 1। फिर आगे देखेंगे इसी को इससे गुणा करेंगे, तो देखो 4 का 3 से करेंगे 12, 3 का 0 से करेंगे 0, 3 का -4 से करेंगे 0। ठीक इसी प्रकार से 4 का 3 से करेंगे 12, 3 का करेंगे -1 से -3, 3 का करेंगे -3 से -9, -9 और -3 -12 और ये +12 0। फिर इस टाइप से आगे देखेंगे -1 और -4, तो -4 हो गया, ये 0 हो गया, ये +4 हो गए, तो -4 और +4 0 हो गए। इसी प्रकार से आगे गुणा करोगे तो आप पाओगे कि ये क्या हो रही है, इकाई मैट्रिक्स आपको मिल रही है। तो ये मैट्रिक्स भी क्या है, ए का स्क्वायर करने पर अपने पास क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो ये क्या है, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है तो यहाँ पर एक चीज और नोटिस करेंगे अपन कि इसका ए इनवर्स अगर पूछा जाता है, ए इनवर्स भी यही होगा इस मैट्रिक्स का। अगर इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स पूछा जाता है तो ये क्या होगा, यही मैट्रिक्स है वो इसका इनवर्स होगी। इनवर्स आप निकाल सकते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसका तरीका क्या है, पहले इसके सारणी का मान निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब सारणी का मान तो +-1 होगा, तो जो +1 होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एडजॉइंट ए ही हो जाएगा सेम। अगर -1 होता है तो माइनस से गुणा कर देंगे। और एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, इस अवयव का एडजॉइंट निकालने के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे। अब जो सारणिक बनेगी उसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। फिर चिन्ह भी साथ में लेते हुए रहेंगे सखंडक सारणिक के लिए। फिर आगे ये वाला स्तंभ लेंगे और ये वाली पंक्ति लेंगे, तो यहाँ से जो इन 4 नंबर से सारणिक बनेगी उस सारणिक का मान आएगा। जो ऐसे सेकंड सारणिक बनेगी उसके बाद उस सारणिक के अवयव को एक सारणिक में व्यवस्थित करेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आएगा वो होगी एडजॉइंट ए, सखंडज मैट्रिक्स होगी। और सखंडज मैट्रिक्स में अपन क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a सारणिक का मान और उसका गुणा एडजॉइंट ए से। तो यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे, वो भी क्या मिलेगा, सेम यही मिलेगा। अब इसके बाद आती है देखो शून्य भावी मैट्रिक्स। शून्य भावी मैट्रिक्स शून्य भावी मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, नेलपोटेंट मैट्रिक्स जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, शून्य भावी मैट्रिक्स में क्या होगा, ए तो उसका 0 नहीं होगा, लेकिन उसका ए स्क्वायर करेंगे तो वो 0 आएगा। ए 0 नहीं होगा लेकिन ए स्क्वायर जो है वो क्या होगी, 0 मैट्रिक्स होगी, शून्य मैट्रिक्स होगी। जैसे अगर एक मैट्रिक्स अपन लेते हैं
और मैट्रिक्स है 0 1 0 0। ये ए तो देखो 0 नहीं है, इसका मान क्या आ रहा है, यहां से करें तो ए का मान तो यहाँ पर 1 आ रहा है ना, तो इसे अपन शून्य मैट्रिक्स तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर करूं तो देखो इस मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे करोगे, 0 हो गया। फिर इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, ये भी 0 हो गया। इसका 0 तो 0 ही रहेगा दोनों जगह। तो ये देखो ए तो 0 नहीं थी, लेकिन ए स्क्वायर करने पर 0 मिल रही है, मतलब ये है शून्य भावी मैट्रिक्स। शून्य भावी मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स ए 0 नहीं होगी, शून्य मैट्रिक्स नहीं होगी, लेकिन उसका ए स्क्वायर करने पर अपने को शून्य मैट्रिक्स मिलेगी। देखो यहाँ पर मान भी शून्य है, ए का मान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मैट्रिक्स की। ये मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स अपन नहीं कर सकते। शून्य मैट्रिक्स होती तो इसमें क्या होती, सभी जगह 0 होता, तो ये शून्य मैट्रिक्स होती। लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, शून्य भावी मैट्रिक्स है। अब देखो इसके बाद आती है सममित मैट्रिक्स। बाद में इसके बाद है सम्मिश्र मैट्रिक्स। सम्मिश्र मैट्रिक्स, सम्मिश्र मैट्रिक्स क्या होगी, वही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आएगी। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें एक अवयव है वो क्या है, काल्पनिक है। जैसे अगर ये हो जाते हैं a प्लस आयोटा बी, फिर 3 4 2 आए, एक अवयव अगर क्या है, काल्पनिक है, तो यह मैट्रिक्स क्या होगी, सम्मिश्र मैट्रिक्स होगी। और अगर सम्मिश्र मैट्रिक्स आपके पास है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो सम्मिश्र मैट्रिक्स या सम्मिश्र संख्या का अपने को पता है संयुग्मी सम्मिश्र भी होती है। तो सम्मिश्र मैट्रिक्स के साथ ये आएगी संयुग्मी सम्मिश्र मैट्रिक्स। संयुग्मी सम्मिश्र मैट्रिक्स, संयुग्मी सम्मिश्र मैट्रिक्स होगी। तो संयुग्मी सम्मिश्र मैट्रिक्स अगर ये ए है तो यहां पर होगी वो क्या होगी, ए बार। जो संयुग्मी अपन लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, अपने को पता है संयुग्मी कैसे लेते हैं। ये अगर a प्लस आयोटा बी है तो यहाँ पर a माइनस आयोटा बी होगा। वास्तविक संख्या का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, काल्पनिक संख्या का सिर्फ चिन्ह परिवर्तित करके अगर अपन लिखते हैं तो वह उस काल्पनिक संख्या का क्या हो जाएगा, संयुग्मी संख्या हो जाएगी। और संयुग्मी संख्या से बनी मैट्रिक्स क्या होगी, संयुग्मी मैट्रिक्स होगी। अब इसके बाद आती है संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। जो संयुग्मी मैट्रिक्स होगी उसका परिवर्त लेना, मतलब ट्रांसपोज लेना। जो संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स होगी उसमें संयुग्मी मैट्रिक्स उसका पहले क्या लिया, सम्मिश्र मैट्रिक्स का क्या लिया, संयुग्मी लिया, तो ए बार ले लिया। अब इस ए बार का अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ए बार का ट्रांसपोज करते हैं तो यह क्या होगा, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, और इसे दर्शाते हैं ए स्टार से। संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स को अपन दर्शाते हैं ए स्टार से। अगर ए स्टार फिर से अपने को ए ही मिल जाता है तब तो ये हो जाएगी हर्मिशन मैट्रिक्स। और अगर ए स्टार है वो माइनस ए मिलता है तो ये हो जाएगी क्या, विषम हर्मिशन मैट्रिक्स। ये दो चीजें होगी। देखो यहां से समझते हैं वापस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से। देखो पहली बात तो होगी कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है मतलब उसका एक अवयव क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एक अवयव कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका संयुग्मी अपन ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी लेने पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो तो होगी संयुग्मी मैट्रिक्स। संयुग्मी मैट्रिक्स को अपन ए बार से दर्शाएंगे। संयुग्मी मैट्रिक्स को अपन क्या करेंगे, ए बार से दर्शाएंगे। अगर ये ए है तो ये ए बार होगी संयुग्मी मैट्रिक्स।
अगर इस संयुग्मी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो इसे संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहेंगे, और संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स को अपन दर्शाएंगे ए स्टार से। अब देखो ये दो केस किसके हैं, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स के ही हैं। अगर संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स फिर से ए मिल जाती है, जो अपन ने ए लिया था यही ए वापस मिल जाता है, तब तो ये हो जाएगी हर्मिशन मैट्रिक्स, स्पेशल नाम दिया है ये। अगर संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स है मतलब ए स्टार है, वो फिर से आपको ए जैसा ही दिखेगा, तब तो हम उसे कहेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स। और अगर माइनस ए जैसा दिखता है तो विषम हर्मिशन मैट्रिक्स। ये दोनों किसके स्पेशल पार्ट है, ये इसके संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स के पार्ट है। जैसे अपन ने पढ़ा था वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग के बाद विकर्ण, विकर्ण के बाद अदिश मैट्रिक्स, और अदिश मैट्रिक्स के बाद इकाई मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स में तो क्या हो रहा था, उसमें वर्ग में अवयव होने चाहिए। फिर विकर्ण में अपन ने देखा कि एक विकर्ण, विकर्ण के अवयव रहने चाहिए, बाकी 0 हो जाने चाहिए। फिर विकर्ण में स्पेशल केस बनाकर अगर विकर्ण की संख्या समान है तो वह अदिश मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर अदिश मैट्रिक्स में भी आगे केस बनता है कि अगर विकर्ण की संख्या एक ही है, एक ही है, तो वह क्या हो जाती है, इकाई मैट्रिक्स। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो उसका परिवर्त लेके उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वह संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स होगी। अब ये ट्रांसपोज अगर वापस ए जैसा ही दिखता है तब अपन हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर ये ट्रांसपोज माइनस ए जैसा दिखता है तो अपन इसे विषम हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। देखो होगी तो यह भी क्या होगी, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स होगी। हर्मिशन मैट्रिक्स है या विषम हर्मिशन मैट्रिक्स है, ये दोनों होगी क्या, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर फिर से ए है तो अपन इसे कहेंगे कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है, एक नया नाम दे दिया है। इसकी जगह ए मिलता है तब इसको बोलेंगे। अगर ए नहीं आती है, कोई दूसरी मैट्रिक्स मिलती है, तब तो ये संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स ही रहेगी। लेकिन अगर ये ए मिल जाती है तो हम इसे हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे, और माइनस ए मिलता है तो अपन विषम हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखो इन संयुग्मी मैट्रिक्स में संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स के लिए भी देख लेते हैं। जैसे 3-4 बातें अपन ने बाकी सब गुणा में देखी है, ठीक इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए भी देखते हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर आपने एक कोई मैट्रिक्स है उसका बार लिया, संयुग्मी लिया और उसका परिवर्त लिया, ए स्टार है, उसका फिर से स्टार लेते हो तो वो ए ही आएगा। वही बात है, उल्टे का उल्टा सीधा हो जाएगा। फिर अगर a प्लस बी दोनों को जोड़ के फिर आप क्या लेते हो, उसका संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स लेते हैं, तो वह क्या होगा, a का अलग से ले लो फिर जोड़ दो b का अलग से लेके, इनको अलग अलग भी ले सकते हैं। गुणा में सेम वही सिचुएशन बनती है, a b का गुणा है और उसका क्या ले रहे हैं, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। स्टार का मतलब है संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, b का स्टार ए का स्टार। स्टार का मतलब समझना, पहले तो उसका लेंगे संयुग्मी फिर उसका करेंगे परिवर्त, ये होता है ए स्टार। देखो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ये समान कोटि की है, समान कोटि की है और हर्मिशन मैट्रिक्स है, समान कोटि की हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब बताओ हर्मिशन मैट्रिक्स का मतलब, हर्मिशन मैट्रिक्स का मतलब है कि ए स्टार लेते हैं तो वो क्या हो जाए, वापस ए मिल जाए। अगर ये समान कोटि की हर्मिशन मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, ये सब क्या होगी, ये तीनों की तीनों मैट्रिक्स जो बनेगी वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। शर्त ये है ए और बी दोनों क्या होनी चाहिए, समान कोटि की और हर्मिशन मैट्रिक्स होनी चाहिए। तब इनसे जो ए प्लस बी करेंगे वो भी हर्मिशन होगी, ए माइनस बी भी हर्मिशन होगी और ए बी प्लस बी ए ये भी हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। लेकिन यहाँ पर ए बी माइनस बी ए ये क्या होगी, विषम हर्मिशन मैट्रिक्स होगी, विषम हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। तीन चीजें ध्यान रखना, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी प्लस बी ए, ये तो होगी सिर्फ हर्मिशन मैट्रिक्स।
ए माइनस बी का ध्यान रखना स्पेशल, ये हरमिशन की हरमिशन ही रहेगी, लेकिन ए बी माइनस बी अगर करते हो तो ये क्या होगी, विषम हरमिशन मैट्रिक्स होगी। अब देखो अगर कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है और उसकी अभिलाक्षणिक समीकरण लिखनी हो तो किस टाइप से लिखेंगे। अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए देखो जो अभिलाक्षणिक समीकरण अपन लिखेंगे वर्ग मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण, इसके लिए देखो अगर कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में उसके विकर्ण के अवयव की जगह अपन क्या लिखेंगे, उसको विकर्ण के अवयव में या अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए होता है अगर कोई ए वर्ग मैट्रिक्स है तो उसकी अभिलाक्षणिक समीकरण होती है ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। ये होती है उसकी अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण ए माइनस एक्स आई बोलो, या अपन कह सकते हैं उसके विकर्ण में से एक्स घटाते हुए लिख सकते हो। जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, अपनी 2 कोटि की मैट्रिक्स में लेता हूं 2 3 5 7। अब मुझे कहे कि ये पहली बात तो ये वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ये वर्ग मैट्रिक्स है। अगर इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण लिखनी है मतलब ए माइनस पहले एक्स आई लिखना है। आई क्या होता है 1 0 0 1, इसका गुणा करेंगे एक्स से और इसको करना है माइनस। तो यहां से जो नई मैट्रिक्स मिलेगी, देखो मैट्रिक्स में अपने को पता है किसी संख्या से गुणा करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स क्या होगी, गुणा होगी। लेकिन सारणिक में अगर एक पंक्ति को भी गुणा कर सकते हैं, एक स्तंभ को भी गुणा कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में पहले इसको क्या करेंगे, पूरी की पूरी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। ये तो रहेगी 2 3 5 7 ही, ये हो जाएगी x 0 0 x। अब घटाने के लिए वही समान स्थान के अवयव आपस में घटेंगे। ये तो होगा 2, यहां पर होगा ये माइनस का x, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 करेंगे तो 3, ये 5 माइनस 0 करेंगे तो 5, ये 7 माइनस क्या हो जाएगा x। और इसके लिए अब आगे क्या करना है, इसका सारणिक लेना है। जो मैट्रिक्स है उसका सारणिक लेना है, बराबर कर देना है 0। अब इस सारणी को करो हल। सारणी को हल करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस एक्स, इसका गुणा होगा 7 माइनस एक्स से, फिर माइनस करते हैं अपन इसको, तो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 इक्वल टू 0। अब देखो इसको करोगे सोल्व, 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14, फिर 2 का गुणा करेंगे माइनस के x से तो माइनस का 2x, फिर माइनस के x का 7 से गुणा तो माइनस का 7x, और ये माइनस माइनस प्लस और x का x से x स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा देखो x स्क्वायर, 7 और 2 9 हो गए तो माइनस का 9x, ये माइनस का 15 और ये प्लस का 14 तो ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इस जो अपने को ए मैट्रिक्स दी, उस ए मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण है वो क्या होगा, ये होगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1। इसी टाइप से 3 कोटि की अगर कोई मैट्रिक्स है, 3 कोटि की मैट्रिक्स में लिख देता हूं ए, अगर कोई 3 कोटि की मैट्रिक्स है 1 0 7 2 5 1 1 2 3, अगर इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण आपको लिखनी होगी तो अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो a माइनस एक्स आई करेंगे और a माइनस एक्स आई करने के बाद उसका सारणिक का मान निकालेंगे। देखो मैट्रिक्स को सारणिक में कन्वर्ट होगी तब अभिलाक्षणिक समीकरण आएगी। इसका मैं सीधा ही a माइनस एक्स आई लिख देता हूं और उसका सारणिक, तो देखो ये आएगा तो इस टाइप से, विकर्ण के अवयव में से सिर्फ x घटाना है आपको, बाकी अवयव सेम रहेंगे, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव एक 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 होते हैं, बाकी सभी 0 रहते हैं। अब देखो इसको करेंगे, अब इसका करना है वापस सारणी का मान निकालना है, तो ये 2 कॉलम आगे लिख दो, 1 माइनस एक्स 2 1, ये हो जाएगा 0 5 माइनस एक्स और ये 2। अब इनका कर लो गुणा, ये तीनों एक साथ, ये 0 हो गया, ये यहाँ से 28 हो गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स
5 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, फिर ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 28। इन सब का गुणा करना है, फिर जोड़ना है, इसको आगे घटाएंगे, इसमें से ये 0 हो गया, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इस 1 माइनस एक्स का गुणा होगा 2 से, फिर ये आएगा 7 का गुणा होगा 5 माइनस एक्स से। ये देखो दो जो आएगी समीकरण, इनको सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने के बाद जो समीकरण मिलेगी अपने को एक, वह क्या होगी, इसकी क्या होगी, अभिलाक्षणिक समीकरण आपको मिल जाएगी। तो देखो ये जो है इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण आपको मिल जाएगी। इसको आगे सोल्व करोगे तब इसका क्या होगा, फाइनली आंसर मिलेगा। सोल्व करने के लिए देखो यहाँ से एक क्या आएगा, एक्स क्यूब का पद होगा, फिर एक एक्स स्क्वायर का भी पद आएगा, एक एक्स का पद आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखो एक्स के ही पद आएंगे, एक्स स्क्वायर का नहीं होगा। उन दोनों को सॉल्व करेंगे तब एक फाइनली इक्वेशन मिलेगी जो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स में होगी। और वह क्या होगी, वह आपकी होगी इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण होगी। अब देखो अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल अपने को निकालने हो, तो अभिलाक्षणिक मूल निकालने के लिए उस मैट्रिक्स की पहले अभिलाक्षणिक समीकरण लिखेंगे, और अभिलाक्षणिक समीकरण के जो मूल आएंगे वही उस मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल होंगे। देखो अभिलाक्षणिक जो समीकरण होगी, उस समीकरण के मूल मिलेंगे, वही मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल होंगे। पहले अपने को a माइनस एक्स आई लिखना है। जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं a, 1 5 3 2, इस मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक अगर मूल लिखने हो आपको, तो अभिलाक्षणिक मूल के लिए इसकी पहले लिखेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण, वो होगी a माइनस एक्स आई, और उसका सारणिक यहां से लिखेंगे 1 माइनस एक्स, 5 3 2 माइनस एक्स। सोल्व करेंगे 1 माइनस एक्स को, गुणा करेंगे 2 माइनस एक्स से, फिर माइनस करेंगे 15 इक्वल टू हो गया 0। यहां से देखेंगे ये 2 माइनस का 2x, इन दोनों का गुणा हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू 0। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 13 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या होंगे, इस समीकरण के मूल जो अपने को निकालने हैं वो इस समीकरण के मूल होंगे, वही मूल इस अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल होंगे। तो अभिलाक्षणिक समीकरण आ गई, समीकरण के मूल अपने को मिल जाएंगे। अब देखो इन मूलों को कैसे निकालोगे, वही श्रीधर आचार्य विधि। x का मान आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले की मदद से इसके क्या होंगे, मूल मिल जाएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल यहाँ से मिल जाएंगे। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पर अगर मूलों का योग मैं निकालूं तो मूलों का योग क्या आएगा, मूलों का योग होता है, वो होता है अगर समीकरण हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो मूलों का योग तो होता है माइनस बी अपॉन ए, और इनका गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है सीधा c अपॉन ए। यहां से देखेंगे तो देखो मूलों का योग क्या आ रहा है, मूलों का योग आ रहा है, अगर मैं कहूं ये 1 है, ये माइनस का 3, तो यहां से देखो पहले माइनस बाहर का, ये b का मान आ रहा है माइनस का 3 और a का मान है 1, मतलब मूलों का योग तो आ रहा है 3। और मूलों का गुणनफल अगर कहें तो क्या आ रहा है, मूलों का गुणनफल आ रहा है माइनस के 13। अब देखो इस सारणिक की मदद से ये मान अपने को समीकरण नहीं निकाल के भी अपन क्या है, ये मान प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर कोई सारणिक दे रखी है, उसके मूलों का योग हमेशा उसका ट्रेस होता है। ट्रेस अपने को पहले निकालने दे के लिया है कि विकर्ण के अवयवों का योग जो करते हैं उसे अपन मैट्रिक्स का ट्रेस बोलते हैं, और इसके मूलों का जो योग है वो क्या होता है, इसका ट्रेस मिलेगा हमेशा। तो अगर वर्ग सारणिक है, वर्ग सारणिक वर्ग मैट्रिक्स में उसका ट्रेस लोगे तो वो ट्रेस देखो, इसका ट्रेस क्या आ रहा है, विकर्ण का योग 3 आ रहा है, जो ये देखो मूलों का योग भी 3 आ रहा है। और जो गुणनफल आता है, वो गुणनफल आता है, वो सारणिक का मान आता है,
हमेशा सारणिक का, इसके सारणिक का मान लेंगे तो वो गुणनफल होगा। देखो सारणिक का मान लो, यहां से 1 का गुणा 2 से करेंगे तो ये मिल रहा है 2, फिर माइनस करेंगे इस तरफ से 5 का गुणा 3 से तो 15, ये क्या हो रहा है माइनस के 13, और गुणनफल देखो क्या मिला था माइनस का 13। तो दो चीजें याद करेंगे, मूलों का योग वो तो बराबर होता है सारणिक का ट्रेस। इसकी सारणिक निकालो फिर उसका ट्रेस लो, या अपन कह सकते हैं मैट्रिक्स का ट्रेस। लेकिन मूलों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा सारणिक के मान के। जो मैट्रिक्स होगी उसका सारणिक लेंगे और उस सारणिक का जो मान आएगा, सारणिक का मान जिसे अपन क्या कह सकते हैं ए सारणिक, इसके बराबर होगा उसका क्या गुणनफल। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। उसके समीकरण के मूल निकालने हैं तो पहले समीकरण निकालनी होगी, उस समीकरण के जो मूल आएंगे वही उस मैट्रिक्स के क्या होंगे अभिलाक्षणिक मूल होंगे। या अगर मूलों का योग पूछा जाता है तो अपन यहाँ से मैट्रिक्स से सीधा ही ट्रेस निकाल लेंगे, गुणनफल पूछा जाता है तो मैट्रिक्स का मान निकालेंगे सारणिक में बदल के, तो वहां से अपने योग और गुणनफल सीधा मिल जाएगा। अगर समीकरण पूछी जाती है तो ये अपन को पूरा मेथड करना होगा। अब देखो इसके आगे आती है एक थ्योरम है केली हैमिल्टन थ्योरम। जो केली हैमिल्टन थ्योरम प्रमेय अपन बोलते हैं वो कहता है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। जो इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण होगी उस अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करेगी संतुष्ट करेगी। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स केली हैमिल्टन थ्योरम। ये प्रमेय कहती है प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करेगी, अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए आपको दे रखी हो 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण लिखेंगे a माइनस एक्स आई, तो वो आएगी देखो 1 माइनस एक्स 2 3 4 माइनस एक्स। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स का गुणा 4 माइनस एक्स से, फिर माइनस करेंगे ये 3 का 2 से गुणा 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये आएगा 4 माइनस का 4x माइनस का x और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये हो रहा है माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये तो है इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण को प्रत्येक मैट्रिक्स से संतुष्ट करेगी। केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि x की जगह आप a रखो, ये अगर a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्या करेगी इस समीकरण को a जो मैट्रिक्स है वो संतुष्ट करेगी। a मैट्रिक्स ऐसी होगी तो यहां से क्या होगी, ये देखो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। इसका a स्क्वायर निकाल सकते हो, माइनस 5a माइनस 2, ऐसा इक्वेशन अपन ने पहले भी पढ़ा है। अब a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्या है इसको करेगी संतुष्ट। अब इसको अगर ये संतुष्ट करती है तो अपन ने देखा था यहां से a इनवर्स भी आप निकाल सकते हो।
ए इनवर्स के लिए इसको गुणा करेंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स माइनस 5 ए इनवर्स माइनस 2 ए इनवर्स इक्वल टू 0। यहाँ से ये तो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आई, और इसको भेज दो उस तरफ तो 2 ए इनवर्स। यहाँ से इस 2 को वापस इस तरफ भेज देंगे भाग में, तो इसको अगर यहाँ से ए इनवर्स भी अपन निकाल सकते हैं। तो देखो ए मैट्रिक्स है, ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। केली हैमिल्टन प्रमेय कहती है कि ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगी, और इस समीकरण को संतुष्ट करेगी तो ए इनवर्स भी यहां से निकाला जा सकता है। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, वापस चेक भी कर सकते हो कि ये इसको संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी। ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। ये इसे संतुष्ट करेगी, ए स्क्वायर निकाल के देख सकते हो आप। देखो यहां से ए स्क्वायर लेंगे तो देखो 1 2 3 4 करो, ए स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 का गुणा 1 से 1, 1 का 2 का गुणा 3 से 6, फिर 1 का गुणा 2 से 2, 2 का गुणा 4 से 8, फिर 3 का गुणा 1 से 3, 3 का गुणा 1 से हो गया, 4 का गुणा 3 से 12, फिर 3 का गुणा 2 से 6 प्लस 4 का गुणा 4 से 16। यहाँ से ए स्क्वायर का मान क्या मिल रहा है, 7 10, यहाँ से हो गया 15 और ये हो गया 22। ये तो है ए स्क्वायर। माइनस करना है आपको 5a, तो 5 से मैं इसको गुणा करते हुए लिख देता हूँ, 5 10 15 20, ये हो गया माइनस का 5a, माइनस का 2 है मतलब ये 2i होगा। तो यहां से माइनस में फिर से करना है 2i, 2 0 0 2, ये करना है माइनस का। अब देखो समान समान अवयव को अपन एक जगह लेंगे। 5 में से घटाओ कितने, 7 में से 2 घटाओ, फिर 2 घटाओ, तो ये 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। फिर आगे देखो 10 में से 10 घटा दिए और ये 0, तो ये भी हो गया 0। फिर 15 में से 15 घटा दिए, ये 0, तो यही 0 हो गया। 22 में से 20 घटाए तो 2 बचे, 2 फिर से ये 2 घटाएंगे तो 0। देखो यही अपने पास समीकरण थी कि ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 बराबर 0 होगा, और ये 0 मिल रही है। अब देखो यहां से अपन इसकी क्या कर सकते हैं, ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। अपने पास अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको एडजॉइंट ए निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। उस ए मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालोगे। अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने के बाद उसका क्या कर सकते हैं अपन, इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से इनवर्स निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ दिक्कत रहेगी, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ बाकी करोगे। इससे अच्छा है वो अपनी जो एडजॉइंट ए है वो जल्दी से निकल जाएगी। स्पीड बढ़ाओगे तो अपने आप ये क्या है, जल्दी जल्दी होने लग जाएगी। अब देखो मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय को कैसे हल करते हैं। अगर कोई समीकरण निकाय दे रखा है, उस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स से कैसे हल करोगे। जैसे अगर समीकरण दे रखी होगी तो उसे पहले तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद उसे हल करना है। तो उसका भी क्या है, समीकरण निकाय को हल करेंगे। देखो अगर एक समीकरण दे रखी है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, दूसरा है x प्लस 3y, ये इक्वल टू में दे रखा है 7। ये दो आपको समीकरण दे रखी है। इन दो समीकरण को सॉल्व करते हुए आपको x और y के मान निकालने हैं, वो भी किससे, मैट्रिक्स की मदद से। पहली बात तो ये, अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो अपने को इन्हें सीधा सोल्व करना है, मैट्रिक्स से हल नहीं करना है। क्योंकि एग्जामिनर को ऑप्शन टिक करने से मतलब है, उसको विधि से मतलब नहीं है। अगर कोई 11th 12th में है तो उसके लिए ये सवाल विधि से हल करना होगा, लेकिन कंपटीशन में जरूरी नहीं है आप मैट्रिक्स से हल करो। सीधा अपन इसको प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, या इसे देखो समीकरण को विलोपन विधि कर सकते हैं। इस दूसरी समीकरण को 3 से गुणा करके घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 9 हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का ये 11y हो जाएगा। यहाँ से ये होगा माइनस के 21, 21 में से 4 घटा दो तो 17 हो जाएगा। y का मान मिल जाएगा 17/11।
और y का मान 17/11 होगा तो फिर x का मान किसी एक समीकरण में y का मान रख के अपन x का मान निकालेंगे। लेकिन अगर इसको समीकरण मैट्रिक्स विधि से हल करना है तो पहले देखो ये बनेगी किस फॉर्मेट में, होता है a इंटू एक्स बराबर b, ये तो होता है। अब x बराबर अपने को निकालना है तो इसको क्या करना होगा, a इनवर्स से गुणा करना होगा दोनों तरफ। देखो यहाँ भी a इनवर्स से मैं गुणा करूंगा और इस तरफ भी मैं a इनवर्स से गुणा कर रहा हूं, तो ये a इनवर्स और a तो गुणा होके क्या हो जाएगा i और रह जाएगा x, इस तरफ हो जाएगी a इनवर्स और b। अब देखो ये फॉर्मेट आपको काम आएगी। x और y जो यहाँ पर रहेंगे ये तो रहेंगे x वाली मैट्रिक्स में, I है इकाई मैट्रिक्स जिसे आप लिखो ही मत, ये x आ गया, यहां पर होगा a इनवर्स b। तो अपने को क्या करना है, a का इनवर्स लेना है और b से गुणा करना है। अब देखो इसमें a कौन सा होगा, a तो यहां से मैट्रिक्स बनेगी 3 माइनस का 2, 1 और 3, इसका गुणा है x और y से, और ये बराबर में आएगी किसके, 4 और 7 के। तो ये तो हो गई a, ये हो गई x, ये हो गई b। अब देखो पहले तो a का इनवर्स निकालना है। a का इनवर्स निकालने के लिए इसका लेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट सेकंडज मैट्रिक्स क्या होता है, विकर्ण के अवयव चेंज। ये 3 3 सेम है, इन दोनों के चिन्ह चेंज, तो ये होगा माइनस का 1, ये होगा 2, ये आ गया a इनवर्स। अब इसका गुणा करना है b से। अब देखो इसका गुणा b से पॉसिबल है क्या, ये तो है 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स, ये है 2 गुणा 1 की मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 2 गुणा 1 की मैट्रिक्स आएगी, और वह किसके बराबर होगी, x मैट्रिक्स के बराबर, क्योंकि उसमें x और y दो ही अवयव है। अब जो मैट्रिक्स मिलेगी देखो 3 का गुणा करो 4 से, तो ये क्या हो रहा है 12, प्लस 2 का गुणा 7 से करो 14। ठीक इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे, एक ही स्तंभ है, 1 का गुणा 4 से माइनस का 4, 3 का गुणा 7 से 7 के 21। यहां से जो ये मैट्रिक्स मिलेगी देखो ये तो हो रहा है 26 और ये हो रहा है 17। ये तो हो रहा है 26 और ये हो रहा है 17। यहाँ से a इनवर्स ये है, देखो a इनवर्स में अपने को क्या करना होगा, 1/, आगे भी करना होगा a का सारणिक, तब ये a इनवर्स मिलेगी अपने को। इसका सेकंडज आ गया, सेकंडज में a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स के लिए इसके सारणिक के मान का भाग देना है। सारणिक का मान क्या मिलेगा, देखो ये हो गया 9, फिर माइनस करेंगे, ये हो गया माइनस का 2, मतलब a का सारणिक वो आ रहा है 11। तो यहाँ पर 11 से भाग देंगे तो आगे आएगा 1/11, ये भी होगा 1/11। 11 को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 26/11 और ये होगा 17/11। अब यहाँ से देखो x का मान आ गया 26/11 और y का मान आ गया 17/11। और यही बात अपन ने की थी विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से कि यही मान आएंगे। तो ध्यान रखना है, अगर मैट्रिक्स अपने को सवाल अगर आता है तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी है, मैट्रिक्स विधि काम में नहीं लेनी है। तो मैट्रिक्स के बारे में अपन ने पूरी मैट्रिक्स को पढ़ लिया है, सारणिक और मैट्रिक्स को पढ़ लिया है। इसके बाद आप आगे है जो आपके पास जो भी बुक है उससे सवाल सोल्व कर सकते हो। जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। अगर कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।